नमस्कार। इस वीडियो में हम आदर्शवाद के बारे में पढ़ेंगे। आदर्शवाद होता क्या है, आदर्शवाद की मुख्य संकल्पना क्या है और आदर्शवाद से जुड़े विचारकों के मत क्या क्या हैं, उनके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। आदर्शवाद या प्रत्ययवाद। सबसे पहले बात आती है प्रत्यय होता क्या है। तो प्रत्यय आइडिया से बना है। तो आइडिया यानी विचार। तो आदर्शवादियों का मानना है कि यह जो जगत है यानी यह जो दुनिया है किसी एक सत्ता के विचार का प्रतिबिंब है। यानी उनका मानना है कि उसको आप चेतना कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर जो है उसके मन में विचार आया और उस विचार का ही जो प्रतिबिंब है वह यह जगत के रूप में दिखता है। इसको एक उदाहरण के तौर पे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के मन में विचार आया और उस विचार को लेकर उसने फिल्म बनाई। तो जो फिल्म है वह यह दुनिया है और जो जिस व्यक्ति के मन में विचार आया वह ईश्वर है, यानी वो सर्वोच्च सत्ता है। तो आदर्शवादी सर्वोच्च सत्ता की बात करते हैं। अब बात परिभाषा की कर लेते हैं। आदर्शवाद दर्शन की एक प्राचीन विचारधारा है। यह दर्शन की वह विचारधारा है जो ब्रह्मांड को आध्यात्मिक शक्ति द्वारा निर्मित मानती है। आदर्शवाद इस बात पर बल देता है कि वास्तविक पदार्थ, वस्तुओं और शक्तियों के स्थान पर भावों, विचारों, मूल्यों एवं आदर्शों के अस्तित्व से बनी है। इस दर्शन के दृष्टिकोण के अनुसार भौतिक संसार की अपेक्षा आध्यात्मिक संसार श्रेष्ठ है। अपने मूल रूप में आदर्शवाद वह दर्शन है जो शाश्वत मूल्यों एवं आदर्शों में विश्वास रखता है। राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो आदर्शवादियों की मूल आस्था जो है एक नैतिक राज्य बनाने में, यानी एक ऐसा राज्य हो जिसमें सभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों, अपने दायित्वों का पालन करते हुए हो। यानी उनका मानना है कि अंतिम उद्देश्य या साध्य जो है वह राज्य है, जबकि साधन व्यक्ति है। जैसे राजनीति विज्ञान में ये परिभाषा है कि आदर्शवाद से अभिप्राय उस राजनीतिक विचारधारा से है जो यह मानता है कि राज्य सर्वोपरि है तथा राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने निवासियों का नैतिक विकास करे तथा लोगों की यह जिम्मेदारी है कि अपने नैतिक विकास हेतु राज्य के कानूनों और आदेशों का पालन करें। अब बात आदर्शवाद की मूल्य मान्यताओं पर कर लेते हैं। आदर्शवाद जो है राज्य को साध्य मानता है और व्यक्ति को साधन। यानी आदर्श राज्य बनाने में, यानी उद्देश्य जो है वो आदर्श राज्य बनाना है और उसको बनाएगा कौन? व्यक्ति बनाएगा। इस अर्थ में राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन। इसके अलावा यह मानता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य सर्वोच्च विवेक है और स्वतंत्रता का अर्थ राजाज्ञा का पालन करना है। इसके अलावा राज्य का जो कार्य है वो व्यक्ति की नैतिक जो बाधाएं हैं उनको दूर करना है। इसके अलावा राज्य नैतिक स्वायत्त है। अब बात आदर्शवाद के विचारकों की। आदर्शवाद के विचारकों में सबसे पहला नाम प्लेटो का आता है। तो प्लेटो के बारे में आप सभी जानते हैं कि प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की है, जिसमें उसने राजा के लिए तमाम चीज़ों के प्रतिबंध और तमाम चीज़ों की व्यवस्था की है। इसके अलावा उसने एक आदर्श राज्य में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है उस पर बात की है। इसके अलावा इमैनुअल कांट जो हैं उन्होंने आदर्शवाद के नैतिक स्वतंत्रता की जो संकल्पना है उसको दिया। तो नैतिक स्वतंत्रता की संकल्पना यह है कि इसमें वह राज्य को सर्वोच्च सत्ता तो मानते ही हैं। इसके अलावा उनका यह भी मानना है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने व्यक्तियों को नैतिक स्वतंत्रता प्रदान करे, यानी नैतिक उन्नयन में उनका सहयोग करे। इसके अलावा देखेंगे तो हीगल की बात आती है। तो हीगल का मानना है कि जो प्रत्यय है वह सृष्टि का सार है और राज्य जो है वह उच्चतम चेतना की अभिव्यक्ति है, यानी उस विचार की अभिव्यक्ति है। उनका कथन भी है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। इसके अलावा ग्रीन आते हैं। इसमें ग्रीन जो हैं वो जर्मन आदर्शवाद और ब्रिटिश उदारवाद का समन्वय करने के लिए इनको जाना जाता है।
तो इनका मानना है कि राज्य ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है जिसमें मनुष्य की नैतिक उन्नति हो सके।